Hello everyone, welcome to the YouTube channel BioMed and myself Dr. Salman Sheikh, and today we are going to discuss about the next part of digestion and absorption. नेक्स्ट पार्ट नहीं है बल्कि ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग ये टॉपिक के ऊपर के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारे इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। चलो हम लोग देखते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कि डाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, कहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे का हम लोग पार्ट देखेंगे बच्चों कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। हमने बहुत सारे रिएक्शंस भी देख चुके हैं वहां पे। ठीक है, कि एंड में हमको डाइजेस्टिव प्रोडक्ट क्या क्या मिला, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, अमाइनो एसिड्स, हाँ, ये सब चीजें हमको वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहां जहां पे मैक्सिमम, ठीक है, डाइजेशन वहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड प्रोडक्ट हमको जो मिलते हैं। ठीक है, अब जो ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए, वो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं बॉडी के अंदर, एट द एंड वो ब्लड के अंदर कैसे आते हैं। ठीक है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर डाइजेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, बहुत सारी हम लोग रिएक्शंस भी देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इनका ब्लड में कैसा इनका ट्रांसफर होता है, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ये हम लोग आज देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस है बच्चों, एक प्रोसेस ऑफ विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा। ठीक है, अब देखो कहां पे वो प्रोड्यूस हुए डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हम लोग देख चुके हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमको अब कहां पे लेना है, ब्लड के अंदर जाने के लिए जो प्रोसीजर होती है, क्या है ये, इट इज अ प्रोसेस ऑफ विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा। वो कहां पे आएंगे बच्चों, फॉर इधर देखिए, ये है फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज यहां पे कहा क्या हुए, फॉर्म हुए। अब इनको अंदर कहां पे, ये म्यूकोजा के अंदर यहां अब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो वेस्ट पार्टिकल है अनडाइजेस्टेड, वो जाएंगे आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उनको एब्सॉर्ब कहां पे, इंटेस्टिनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और लिम्फ। इंटेस्टिनल म्यूकोजा से वो कहां जाएंगे, ब्लड या फिर लिम्फ के अंदर। वहां पे जाने के इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम इसका आगे का पार्ट कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए वो इंटेस्टिनल म्यूकोजा से ब्लड के अंदर जा रहे, तो ये कैसे होगा ट्रांसफर, इसका कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ठीक है, कैरिड आउट बाय एक पैसिव प्रोसेस, या तो पैसिव से होगा, ठीक है बच्चों, या तो एक्टिव से होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, जो भी प्रोडक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फॉर्म हुए उसको फाइनली कहां पे आना है, ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड से फिर जो भी अपने बॉडी की टिश्यूज है
वहां पे वो जो उसको यूटिलाइज करने के लिए जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे कि इसका कैसा होता है ट्रांसफर। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, या तो एक्टिव होता है, या तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चों। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव मतलब क्या, उस बहाव के साथ जाना, ठीक है। जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। पानी फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके साथ में अपन अगर कोई चीज फेंकते हैं यहां पे, तो पैसिवली पानी के साथ नीचे आएगी, ठीक है। ठीक है, पैसिवली जिसको एनर्जी की नीड नहीं लग रही है, ठीक है बच्चों। और जहां पर एनर्जी की नीड लगती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये 9th-10th स्टैंडर्ड में हम लोग ये टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अगर अब पैसिव के दो है, पैसिव में क्या देखते हैं हम लोग, या तो इसमें डिफ्यूजन देखते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये सब चीजें हम लोग 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं बच्चों। अब डिफ्यूजन, अगर मैं इस रूम में स्प्रे अगर मारा हूं, स्प्रे एक जगह से पूरे रूम में फैलेगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, सब तरफ सेम हो जाएगा वो, ठीक है। पैसिवली होता है डिफ्यूज का मतलब डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के लिए बोलते हैं, लेकिन अब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में फर्क क्या है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसके टर्म में बोलते हैं, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के लिए बोला जाता है ये ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। किसके लिए, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है यहां पर, वाटर, फॉर वाटर है, वाटर, ठीक है बच्चों। ऑस्मोसिस, अब इसमें डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में फर्क क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस में वहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वहां पे सॉल्वेंट जाता है, ये ऑस्मोसिस हो गया। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों का भी एंड में क्या है, इक्विलिब्रियम अटेंड करना, ठीक है। ये पैसिव, पैसिव प्रोसेस में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये अभी एनसीईआरटी की बुक में यहां पर नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग उसके नोट्स नहीं लिखते हैं यहां पे, बस आपको समझाने के लिए मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक है। तो जो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, इनका जो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, या तो पैसिव हो रहा है, या तो एक्टिवली हो रहा है, या तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हो रहा है। बस इतना आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, क्या है, ग्लूकोज। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, क्या होता है, कुछ चीजें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाती है, कुछ चीजें पैसिवली, ठीक है, ब्लड में जाती है, और कुछ चीजें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से एट द एंड ब्लड में जाती है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज। इसके अलावा क्या है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन, ठीक है बच्चों। ये है आर जनरली एब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया है, ठीक है। ये पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन बच्चों, ठीक है। और जो पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चों, पैसेज ऑफ these substances into the blood depends upon concentration gradient। अब concentration gradient मतलब क्या, बहाव। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता, बहाव, बहाव जिधर है, ठीक है। अगर साथ में गए तो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड उसके अगेंस्ट में गए, अगेंस्ट में जाना मतलब क्या, अगर किसी चढ़ाव पे हमको गाड़ी चढ़ाना है तो वहां पे गाड़ी हमको चालू करनी पड़ती। अगर किसी चढ़ाव से गाड़ी नीचे लाना है हमको, तो बिना चालू किए भी गाड़ी नीचे आ सकती है, पैसिवली गाड़ी नीचे आ रही है, ठीक है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हमको उस पानी का बहाव जिधर जा रहा है उसके अगेंस्ट में हमको जाना है, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बच्चों,
ठीक है। तो ये जो कैरी, इनका जो कैरी हो रहा है सब्सटेंसेस का ब्लड के अंदर, डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बच्चों। ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकता है, ये आपको याद रखना है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, पैसेज ऑफ दीज एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर द डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि कुछ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, ठीक है, उसके अलावा अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन और दीज सब्सटेंसेस कैरीड बाय, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन उनका कैरी, कैसा कैरी उनका डिपेंड किस पे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। हम लोग यहां तक देख चुके हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी का बुक क्या बोलता है, हाउएवर द सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अगर वहां पे कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स अगर ट्रांसफर हो रहा है, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, वहां पे इंटेस्टिनल म्यूकोजा से वो ब्लड में जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगर वो कैरियर प्रोटीन से, क्या है बच्चों, कैरियर प्रोटीन, एमसीक्यू है ये, अगर कैरियर प्रोटीन से कैरी कर रहा है ब्लड के अंदर, तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है, याद रखना है, अगर ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स क्या पे एब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बच्चों। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। मैंने अभी ऑस्मोसिस के बारे में पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। ठीक है, ऑस्मोसिस एक पैसिव प्रोसेस है जहां की सेमी परबियल मेम्ब्रेन से पानी जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वहां पर एनर्जी लग रही है, जैसा गाड़ी चलने के लिए फ्यूल लगता है, पेट्रोल डीजल, ठीक है, इंसान को एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी लगती है, खाने की नीड पड़ती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वहां पे मतलब एटीपी यूटिलाइज हो रही है, रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है बच्चों, एनर्जी वहां क्या लग रहा है, एटीपी यूज हो रही है, एटीपी। ठीक है, एटीपी। ठीक है बच्चों, रिक्वायर एनर्जी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर वहां पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एटीपी यूटिलाइज हो रहे, तो उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों। ठीक है, और ये यहां पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स मोनोस, ठीक है, अमाइनो एसिड मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है किस मैकेनिज्म से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बच्चों। ये याद रखना है। ठीक है, यहां पे देख चुके हैं हम लोग, कैरियर प्रोटीन से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एनर्जी लग रही है, एनर्जी की नीड, वहां पे रिक्वायरमेंट हो रहा है एनर्जी का, ठीक है, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी कुछ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया विच मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से बच्चों। ठीक है, यहां तक आ गए हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं बच्चों। इनसोल्यूबल कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल होते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड डायरेक्टली, फर्स्ट दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, उसको क्या बोलते हैं, मीसेल्स। मीसेल्स क्या बोलते हैं, मीसेल्स।
ठीक है बच्चों, पहले वो क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहां पे आएंगे, इंटेस्टिनल म्यूकोजा। ठीक है, जाना कहां है, इंटेस्टिनल म्यूकोजा से ही ब्लड में जाना है ना। ठीक है, तो पहले कहां पे आते हैं वो, पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या हुए, वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब वो कहां पे जाएंगे, इंटेस्टिनल म्यूकोजा में जाएंगे। फिर इंटेस्टिनल म्यूकोजा में जाने के बाद उनका रीफॉर्मेशन होता है। कैसा होता है, रीफॉर्मेशन इनटू काइलोमाइक्रॉन। बच्चों काय में होता है, काइलोमाइक्रॉन में उनका रीफॉर्मेशन हुआ है। कहां पर, इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी काइलोमाइक्रॉन क्या चीज है भाई, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। क्या है काइलोमाइक्रॉन, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स है बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिफॉर्मेशन कहां पे हुआ है, इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर। किस चीज के अंदर हुआ है, कै में रिफॉर्म हुआ है, वो काइलोमाइक्रॉन के अंदर हुआ है। व्हाट इज काइलोमाइक्रॉन, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स को बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, अब ये काइलोमाइक्रॉन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कहां पे, लिम्फ वेसल। वो लिम्फ वेसल के अंदर ट्रांसफर होता है, उसको लैक्टियल बोलते हैं हम लोग, लैक्टियल। अब लिम्फ वेसल के अंदर आया तो फाइनली वो कहां पे आएगा, अल्टीमेटली वो ब्लड के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, अल्टीमेटली रिलीज द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बच्चों ये ऐसा इसका मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, डायरेक्टली इनका ब्लड में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं, कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड डायरेक्टली, एंड फर्स्ट दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट जिसको मिसेल्स बोलते हैं, मिसेल्स, एंड दे आर मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा। ठीक है, रीफॉर्मेशन जहां पे होता है और वो कन्वर्ट होते हैं काय में, काइलोमाइक्रॉन के अंदर। व्हाट इज काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, फिर बाद में से उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल दैट इज कॉल्ड एज लैक्टियल, एंड अल्टीमेटली दे आर रीच इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर याद रखना है बच्चों। ठीक है, हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये हम लोग स्टार्टिंग से यही देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, एब्जॉर्प्शन कहां कहां पे हो रहा है, सबसे पहले माउथ में हो रहा है बच्चों, कहां पे हो रहा है, माउथ। ठीक है, माउथ में हो रहा है, उसके बाद हो रहा है स्टमक के अंदर हो रहा है, स्टमक, उसके बाद हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये याद रखना है आपको बच्चों। ठीक है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है, एमसीक्यू है बच्चों ये आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है आपको। ठीक है, आया हुआ है इसके पहले भी, अभी भी आ सकता है। आंसर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट होती है, बाद में वहां से जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो आगे जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये हम लोग बार बार देख चुके हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा प्रोडक्ट किधर एब्जॉर्ब हो रहा, वो लोग हम लोग इसके बाद देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब इस एब्जॉर्प्शन माउथ के अंदर क्या होता है, आप पूछोगे सर माउथ में आपने बताया कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है माउथ के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है, सर्टेन ड्रग्स। ठीक है बच्चों, सर्टेन ड्रग्स कहां पे हो रहा है, माउथ के अंदर हो रहा है।
अब आप पूछोगे आप स्टमक के अंदर क्या हो रहा है सर? ठीक है, स्टमक के अंदर वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल। क्या क्या हो रहा है स्टमक के अंदर? पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, सिंपल शुगर्स हो रहे हैं वहां पे, ठीक है, उसके अलावा अल्कोहल भी एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है? स्टमक के अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप पूछोगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है प्रिंसिपल ऑर्गन बता रहे हैं आप, अब यहां पे कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है? ठीक है, ये एमसीक्यू है बच्चों। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन है ये, एमसीक्यू याद रखो। जहां पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों। ठीक है, अब यहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स वहां पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं? द फाइनल प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड्स, यहां पे क्या हो रहा है? इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखते हैं, आप पूछेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा कुछ वहां पे डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, कुछ पानी और थोड़े से मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर वाटर, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, ये आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आर टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर हमारे, कि यहां पे व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेशन, व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेशन। ठीक है, सही हो रहा है ना सब? ओके, अब आगे देखते हैं हम बच्चों व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है बच्चों, याद रखना है आपको, ये एमसीक्यू है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको। द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। अब जो हम लोग इतना स्टार्ट टू एंड जो डाइजेशन की प्रोसेस देख चुके हैं, ठीक है, खाना तोड़ ताड़ के आगे गया, बहुत मिक्सअप हुआ, मिक्सअप होगा, स्टमक के अंदर आया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, ठीक है, वहां पे बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं। तो उस रिएक्शन से हमको जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिले हैं वो कहां पे जा रहे हैं? ब्लड के अंदर जा रहे हैं, हम लोग अभी देख चुके हैं। ब्लड के अंदर जाने के बाद ब्लड क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, वहां ब्लड से अलग अलग टिश्यूज की तरफ वो प्रोडक्ट जाएंगे जहां पे उसका यूटिलाइजेशन होगा बच्चों। उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेशन? द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, और तो डाइजेस्ट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के हम लोग देखें कि मैक्सिमम प्रोडक्ट डाइजेस्ट एब्जॉर्ब भी हो गया, वहां पे डाइजेशन तो हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी हुआ मैक्सिमम सब्सटेंसेस का। अब जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, द डाइजेस्टेड उसको वेस्ट बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को, या डाइजेस्टिव वेस्ट हम लोग उसको वर्ड यूज करेंगे। वो क्या होगा? आगे जाके सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस के अंदर उसका कन्वर्जन होगा। ठीक है, सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस कहां पे वो रहेगा? रेक्टम के अंदर। एमसीक्यू, रेक्टम के अंदर, कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम। अब रेक्टम के अंदर बहुत सारा, ठीक है, डाइजेस्टिव वेट जमा हो गया, तो क्या होगा वहां पे? न्यूरल रिफ्लेक्स, ब्रेन को रिफ्लेक्ट जाएगा कि भाई वहां पे बहुत सारा फीसेस जमा हो गया है, कहां पर? रेक्टम के अंदर, तो उसको निकालने की नीड है। ठीक है बच्चों, ब्रेन को वो मैसेज जाएगा। ठीक है, क्या होगा? इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स। फिर क्या होगा? उसको, उस पर्सन को अर्ज या फिर डिजायर होगी उसको बाहर उस डाइजेस्टिव वेस्ट को निकालने की बच्चों। अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल,
ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा, फिर इजेशन ऑफ फीसेस टू आउटसाइड, ठीक है, थ्रो एनल ओपनिंग, जिसको हम डेफिकेशन बोलते हैं बच्चों। और ये जो है ये वॉल्यूंटरी प्रोसेस है बच्चों। कैसी प्रोसेस है ये वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, ये वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसे होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है यहां पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। देख चुके हम लोग डाइजेस्टिव वेस्ट का सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम, फिर क्या हुआ, न्यूरल रिफ्लेक्स हुआ, किसको गया, ब्रेन को, फिर वो क्या होगा पर्सन को, अर्ज अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है, क्या फिर क्या होगा उसको, वो पर्सन वॉशरूम जाएगा, फिर इजेशन ऑफ फीसेस टू आउटसाइड, ठीक है, थ्रो द एनल ओपनिंग, उसको बोलेंगे डेफिकेशन। वो वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, कैसी है, अपनी इच्छा के हिसाब से, जहां पर भी अपनों को करना है वहां उसकी इच्छा के हिसाब से वो करेगा, डिफिकेट करेगा, ठीक है। अगर इनवॉलंटरी प्रोसेस होती तो मुश्किल हो जाता, ठीक है। इसलिए वॉलंटरी है, गॉड को भी समझता है कौन सी चीजें हम हमारे अंदर वॉलंटरी होना चाहिए, कौन सी इनवॉलंटरी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोसेस वॉलंटरी है, अपने हिसाब से हम लोग कहीं भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये वॉलंटरी प्रोसेस है, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट से होता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां हम लोग कुछ एंड में, आपके इस टॉपिक के एंड में यहां पे क्या दिया है, डिसऑर्डर्स दिया है कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब यहां पे कॉमनली क्या होता है, एलिमेंट्री जो कैनाल है, ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब ये होता कैसे है इन्फ्लामेशन बच्चों, या तो वो बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है या तो वो वायरल इंफेक्शन होता है। कॉमनली अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन, तो क्या है, या तो वायरल इंफेक्शन होगा या तो बैक्टीरियल होगा, मोस्ट कॉमनली, ठीक है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वायरस या फिर बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स भी रहती है, पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन की वजह से भी ये यहां पे क्या होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के। अब वो पैरासाइट्स कौन कौन से हैं, या तो टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट कॉमन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन, ठीक है। इसके अलावा पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है। वो पैरासाइट्स कौन से हैं, तो टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, ये आपको याद रखना है बच्चों। अब यहां पे आप बोलोगे कि इन्फ्लेमेशन तो हो रहा है सर, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उस पर्सन को, ठीक है। हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जॉन्डिस, व्हाट इज जॉन्डिस, क्या हो रहा है वहां पे, डिस्कलरेशन हो रहा है, किसका, स्किन एंड आईज का। लेकिन अफेक्ट क्या हो रहा है, अफेक्ट क्या हो रहा है, लीवर अफेक्ट हो रहा है जॉन्डिस के अंदर बच्चों। जॉन्डिस के अंदर लीवर अफेक्ट होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन केस ऑफ जॉन्डिस, तो आपका आंसर होना चाहिए लीवर। क्या होना चाहिए आपका आंसर, लीवर, लीवर अफेक्टेड, ठीक है। तो ये लीवर अफेक्ट हो रहा, लेकिन पिगमेंट्स कहां पे डिपॉजिट हो रहे, आईज एंड स्किन के अंदर डिपॉजिट हो रहे, ठीक है। बाइल पिगमेंट क्या डिपॉजिट हो रहा है, बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है बच्चों। स्किन एंड आईज टर्न येलो, येलो क्यों हो रहे, ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ये आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, जॉन्डिस के अंदर क्या हो रहा है, स्किन एंड आईज येलो क्यों हो रही है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स, ठीक है बच्चों, बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो रहा है। इसके जो जॉन्डिस के बारे में हम लोग शॉर्ट में देख चुके, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जॉन्डिस के ऊपर कम से कम 10 लेक्चर लगेंगे हमको अगर जॉन्डिस समझना है तो, लेकिन हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो एनसीईआरटी की बुक में ही दिया है वही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। एनसीईआरटी के बाहर का हम लोग डिस्कस करना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वोमिटिंग उल्टी होना, ये तो आप हमको सबको पता है। क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, किसका, स्टमक कंटेंट का, जो स्टमक में खाए हम लोग उसको माउथ के थ्रू बाहर निकल जाना, दैट इज मीन बाय वोमिटिंग, ठीक है बच्चों। अब इसको कंट्रोल कौन करता है वोमिटिंग को,
जो हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला होता है वो वहां पे उसका वोमिट सेंटर होता है, ठीक है, वो वोमिट सेंटर कंट्रोल करता है वोमिटिंग को बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे वोमिटिंग उल्टी होने से पहले उस पर्सन को जिसको क्या हुआ है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, उसको क्या होगा, पहले नॉशिएटिंग फील होगा उसको, जिसको हम लोग मलमल होना बोलते हैं, ठीक है। तो पहले उसको क्या होगा, मलमल होगा, नौसिया फील हो गया, उसके बाद उसको उल्टी होगी बच्चों। ये हो गया वोमिटिंग के बारे में। क्या है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, सीधी बात है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला, मेडुला के अंदर वहां क्या होता है, वोमिट सेंटर होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है। और नौशिया प्रिसीड्स द वोमिटिंग, उल्टी होने से पहले उसको नौशिया फील होगा, ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखेंगे हम लोग डायरिया। डायरिया सीधी बात है, पतला पानी निकल जाना अपने बॉडी के बाहर से, ठीक है। क्या होना हुआ, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। डायरिया तो हमको सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी के अंदर हो रहा क्या है ये हमको देखना है, जिसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। क्या हो रहा है, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉवेल मूवमेंट, ठीक है, जितना होना चाहिए वो एबनॉर्मली कुछ ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पर, क्या है, डायरिया के अंदर, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ऑफ फीकल डिस्चार्ज का, इसलिए तो डायरिया हो रहा है उसको। बहुत पानी एकदम लिक्विड फॉर्म में जो अपना जो खाए हम लोग निकल जा रहा है बाहर, कुछ उसको मिल रहा ही नहीं, एब्जॉर्प्शन हो रहा ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा बच्चों, ठीक है। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरिया के अंदर एब्जॉर्प्शन कम होता है या ज्यादा होता है, बच्चों आंसर है कम होता है, ठीक है बच्चों। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या हो गया, हम लोग डायरिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। अब व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिपेशन, अब डायरिया का ये अपोजिट होता है, सीधी बात है। पहले डायरिया में एकदम पानी निकल जा रहा है, सब कुछ निकल जा रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, कुछ मिल रहा ही नहीं उस पर्सन को, ठीक है, पानी भी जा रहा है, खाना भी जा रहा है पूरा निकल के। अब कॉन्स्टिपेशन के अंदर उल्टा, कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही रह रहा है, बाहर निकल रहा ही नहीं है, जमा हो जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई निकालू मैं बाहर, निकालू निकालू, निकल रहा ही नहीं, अंदर ही रह रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलॉन, कोलॉन के अंदर ही रह रहे भाई, वहां पे रह जा रहे, बाहर निकल रहे ही नहीं, वो कोशिश कर रहा है निकालने की, निकल रहे ही नहीं, जा रहा है वॉशरूम को बार बार जा रहा है, बाहर उसको आ रहा ही नहीं है, कुछ आउटकम मिल रहा ही नहीं है उसको, दैट इज इन कॉन्स्टिपेशन। उसमें क्या हो रहा है, पहले मैंने बताया कि बॉयल मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, एबनॉर्मल हो रहे हैं। यहाँ पे बॉयल मूवमेंट का कैसा होगा, इर्रेगुलर बॉयल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इर्रेगुलर बॉयल मूवमेंट्स बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या देख चुके हैं बच्चों, जॉन्डिस, जो लिवर अफेक्ट हो रहा है, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, वोमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला, नोशिया प्रीसीड्स द वोमिटिंग, देख चुके हैं वोमिटिंग के अंदर। इसके बाद जो डायरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, उसके बाद जो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, ठीक है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसके बाद है हम लोग कॉन्स्टिपेशन देख चुके हैं, फीसेस आर रिटेन इन द कोलॉन, उसके बाद जो है वहां पे इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट हो रहे हैं काय के अंदर, कॉन्स्टिपेशन के अंदर, ठीक है बच्चों। हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इंडाइजेशन, एक डिसऑर्डर है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन का, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ जो इंटेस्टाइन जो देख रहे हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, तो वन ऑफ द डिसऑर्डर इज इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब क्या है उसका, डाइजेशन नहीं होना, सी सिंपल मीनिंग वर्ड के ही अंदर है, इनडाइजेशन मतलब है डाइजेशन नहीं होना प्रॉपरली, ठीक है। जो खा रहा है, समझो फॉर एग्जांपल सुबह में खाया खाना कोई पर्सन, दोपहर में जब वाइफ पूछेगी उसको कि दोपहर का खाना आ जाओ खा लो, तो वो बोलेगा नहीं मेरा अभी भी स्टमक फुल दिख रहा है, मुझे भूख नहीं लगी है अभी भी, बोलेगा वो, ठीक है बच्चों, वाइफ खुश हो जाएगी, ठीक है, वही खाना वो शाम में यूटिलाइज करेगी, ठीक है। तो याद रखना है व्हाट इज इन द इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब क्या, जो उसको डाइजेशन होना ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा उसको, उसका स्टमक अभी भी पेट भरा हुआ दिखेगा उसको इनडाइजेशन के अंदर, ठीक है बच्चों। फूड नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, ठीक है बच्चों,
फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस ये तो हो रहा है। तो आप पूछोगे सर इसके कॉजेज क्या क्या है? बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, ठीक है, वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही ही नहीं, उसको एंजाइम्स नहीं है वहां पे, इनएडेक्वेट एंजाइम रिएक्शन हो रही है वहां पे, ठीक है। उसके अलावा बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में है वो पर्सन, एंजाइटी हो रही है उसको, हर चीज की चिंता कर रहा है, ठीक है, हर चीज का वो क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है, एंजाइटी हो रही है उसको, ठीक है। उसके अलावा फूड पॉइजनिंग, कुछ भी खा रहा है भाई जिसके अंदर जो पॉइजन हो, ऐसी चीजें भी खा रहा है, फूड पॉइजनिंग। उसके अलावा ओवर ईटिंग, कुछ ज्यादा ही खा रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर स्पाइसी फूड, ठीक है। क्या है कॉजेज? इनएडेक्वेट एंजाइम रिएक्शन, एंजाइटी, ठीक है, इनएडेक्वेट एंजाइम रिएक्शन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, ये है इनडाइजेशन के कॉजेस, ठीक है बच्चों। हम लोग ये डिसऑर्डर्स देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की तरफ, जो हमारा इस टॉपिक का आखिरी ये डिसऑर्डर है, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। अब ये अफेक्ट द लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ड्राउट, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राउट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। देखो हम लोग ज्यादा हिस्ट्री में, भूगोल में नहीं जाएंगे, जहां पे हमको समझना है वहां पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। ये लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कहां कब होता है ये? एक तो ड्राउट, ठीक है, या फेमाइन, उपासमार जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। अब ये जो है ऑकर्ड इन, आपके बुक में दिया है ऐसा, बांग्लादेश एंड इथियोपिया ड्यू टू सीवियर ड्राउट इन मिड 80s में, 1980s 80s जो मिड 80s है वहां पे ये हुआ था, ठीक है। अफेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब इन्फेंट्स मतलब लेस देन 1 ईयर, या फिर चिल्ड्रंस में भी होता है, मोर देन 1 ईयर में भी होता है पीएम। अब इसके दो फॉर्म है, हम लोग देखेंगे बच्चों पीएम के। अब ये देखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब पीएम के दो जो फॉर्म है, एक है मैरास्मस है और दूसरा क्वाशरकर है बच्चों। ये दो चीजें, इसके ऊपर यहाँ एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा बच्चों। अब मैरास्मस एंड क्वाशरकर, ये मैरास्मस में होता क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ये मैरास्मस एक डिसऑर्डर है जो कि प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज की डिफिशियंसी की वजह से होता है मैरास्मस बच्चों, ये आपको याद रखना है कि क्यों होता है मैरास्मस। प्रोटीन एज वेल एज कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? मैरास्मस होता है। ये अब होता है तो किसमें होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्फेंट्स में होता है बच्चों। इन्फेंट्स मतलब क्या? लेस देन 1 ईयर, ठीक है। मैरास्मस एंड क्वाशरकर किसके फॉर्म है? ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ये फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग, ठीक है, इधर देख रहे हैं, मैरास्मस की तरफ देख रहे हैं हम लोग। मैरास्मस होता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है? वो प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज की डिफिशियंसी इनकी कैसी होती है? साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होती है। कैसे होती है? साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होती है। किसमें? ये मैरास्मस में किसकी डिफिशियंसी होती है? प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज की डिफिशियंसी हो रही है। यहाँ पे किसमें हो रहा है? ये इन्फेंट्स में हो रहा है, जो लेस देन 1 ईयर के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है? ये क्या होता है, जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, जनरली क्या होता है, कम से कम हमको 6 महीना दूध पिलाना है अपने बच्चों को, लेकिन कुछ माएँ क्या करती, जल्दी से उस मदर्स मिल्क को रिप्लेस करती है कहीं में, फूड में, बहुत ज्यादा जल्दी, टू अर्ली वो क्या करती है, रिप्लेस करती है किसमें? फूड, जो फूड पुअर इन प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज में, ऐसा खाना दूध की जगह पे रिप्लेस कर देती है जो खाने में प्रोटीन भी नहीं है, प्रोटीन या पुअर इन नहीं है, मतलब कम है, कम है क्या? प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज उसमें कम है, ऐसा खाना देगी, उसकी वजह से क्या होगा? मैरास्मस होता है बच्चों, ठीक है। अब ये मैरास्मस के बारे में हम लोग देख चुके, अब हम क्वाशरकर के बारे में देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय क्वाशरकर, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। ये हम लोग मैरास्मस के बारे में देखे थे। यहाँ पे दोनों की भी डिफिशियंसी हो रही है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों की भी डिफिशियंसी हो रही है। और इधर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, क्वाशरकर के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, अनअकंपनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी होती है किसके अंदर? क्वाशरकर के अंदर। उधर दोनों की भी डिफिशियंसी साइमल्टेनियस हो रही है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। यहाँ पे अनअकंपनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी,
यहाँ पे कैलोरीज नॉर्मल होती है, लेकिन पहले प्रोटीन डिफिशियंसी यहाँ पे होती है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब इधर लेस देन 1 ईयर में हो रहा है, इधर मोर देन 1 ईयर में होता है। इधर जो है माँ क्या हो रही है, बहुत जल्दी रिप्लेस कर रही है फूड को, दूध को रिप्लेस कर रही है काय में, फूड में टू अर्ली कर रही है, ठीक है। जो फूड पुअर इन बोथ प्रोटीन एज वेल एज कैलोरी, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑकर्स इफ रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय द फूड विच इज इंक्रीज्ड कैलोरी एंड डिक्रीज्ड प्रोटीन। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है बच्चों। यहां भी क्या कर रही है मदर, जो क्या कर रही है, दूध की जगह पे खाना दे रही है, ऐसा खाना जी जो खाना क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड कैलोरी, उसमें कैलोरी ज्यादा है लेकिन प्रोटीन कम है। कॉशर करके क्या है कॉज, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी अनअकम्पनीड बाय द कैलोरी डिफिशियंसी occur in children who are more than 1 year, occurs if the replacement of mother's milk by the food which is increased calorie and decreased protein। ये आपको याद रखना है। मैरास्मस भी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं बच्चों, simultaneous deficiency of protein and calories found in the infant which is less than 1 year occurs if mother's milk is replaced too early by the food poor in both protein and calorie। ठीक है, हम लोग इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसके फीचर्स क्या है, मैरास्मस के फीचर्स क्या है एंड कॉशरकर के फीचर्स क्या है, ये बच्चा दिखता कैसे है, इसमें होता क्या है, हम लोग देखेंगे बच्चों। मैरास्मस के अंदर इमैसिएशन ऑफ बॉडी, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, वहां पे कुछ रहेगा ही नहीं, उसकी हड्डियां दिखेगी मैरास्मस के अंदर। इमैसिएशन ऑफ बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, ठीक है। इमैसिएशन ऑफ बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स, उसके जो लिम्स है बहुत ज्यादा थीन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो स्किन है ड्राई होगी, ठीक है, थीन होगी, और वहां पे रिंकल्स आ जाएंगे, जैसे झुर्रियां, ठीक है, झुर्रियां आ जाएंगे, जैसे जैसे बूढ़ों में, जैसे आखिरी में बूढ़ों में जैसे रिंकल्स आ जाते हर जगह पे, वैसे ही रिंकल्स इस बच्चे में होगा, जहां स्किन ड्राई होगी, थीन होगी, और वहां पे रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इमैसिएशन ऑफ बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स एंड स्किन क्या होती है, ड्राई, थीन एंड रिंकल्ड होती है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट कैसा होता है, कम होता है, कम कम डिक्रीजेस। यहाँ पे भी इस बच्चे की जो ग्रोथ रेट है एंड जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट भी, वजन भी कम हो जाएगा, और उसकी जो जो बढ़ना रहता है उस बच्चे का जो ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी कम हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज, जो उसके दिमाग का जो ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों यहाँ पे इंपेयर्ड हो जा रही है, ठीक है बच्चों। और मेंटल फैकल्टीज, दिमाग काम करने की जो फैकल्टी है वो भी वो इंपेयर्ड हो जा रही है वहां पे, ठीक है बच्चों। ये होता है मैरास्मस में। अब क्वाशरकर में होता क्या है कि क्वाशरकर में यहाँ ये जो स्किन रहती है क्वाशरकर के बच्चे की, उसके अंदर थोड़ा सा फैट जमा हो जाता है, सम फैट लेफ्ट अंडर द स्किन इन केस ऑफ क्वाशरकर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक्सटेंसिव इडिमा हो जाता है इस बच्चे में। यहाँ पे क्या हो रहा है, इमैसिएशन, इमैसिएशन ऑफ बॉडी हो रही है, यहाँ पे एकदम पतला लुकड़ा सा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंसिव इडिमा हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो रहा है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रहा है, एक्सटेंसिव इडिमा, इडिमा मतलब स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही बच्चा एकदम पतला हो जा रहा, सिकुड़ जा रहा है, इसके भी मसल्स लॉस होते हैं, वेस्टिंग ऑफ मसल्स इसमें भी होती है बच्चों, ठीक है। ये याद रखना है आपको। यहां पर भी थिनिंग ऑफ लिम्स होता है, यहां पे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है डिक्रीज हो जाना या फिर फेल्योर हो जाना, कुछ चीजें इसमें कॉमन है दोनों में, ठीक है। लेकिन याद रखना है यहाँ पे बहुत ज्यादा इमैसिएशन ऑफ बॉडी हो रहा है, थिनिंग ऑफ लिम्स हो रहा है, ठीक है। इधर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक्सटेंसिव इडिमा हो रहा है, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो रहा है, और कुछ फैट अंडर द स्किन में रह रहा है बच्चों। अब मैं आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट दिखाऊंगा कि ये मैरास्मस एंड क्वाशरकर के बच्चे दिखते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इमैसिएशन ऑफ बॉडी, इस बच्चे को देखो बच्चों, ये मैरास्मस है, ये मैरास्मस। यहां क्या हो रहा है, मैरास्मस में साइमल्टेनियस डिफिशियंसी हो रही है, साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन एंड कैलोरीज,
प्रोटीन एंड कैलोरी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है बच्चों। प्रोटीन किसमें, क्वॉशरकर में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। ये आपको याद रखना है, प्रोटीन डिफिशियंसी अनअकंपनीड बाय द कैलोरी डिफिशियंसी। ठीक है, और ये लेस देन 1 ईयर में हो रहा है, ये मोर देन 1 ईयर में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि माँ अपने बच्चे का दूध की जगह पे खाना देती है, और ऐसा बहुत टू अर्ली रिप्लेस कर, बहुत ज्यादा जल्दी रिप्लेस कर दी रही है खाने को, खाना जल्दी खिलाने लगाती है उस बच्चे को ऐसा खाना जो खाना पुअर इन बोथ प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज, जो उसमें प्रोटीन भी कम है और कैलोरीज भी कम है, उसके वजह से बच्चा ऐसा हो रहा है बच्चों। और ये यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी, यहाँ पे मदर्स मिल्क रिप्लेस बाय द फूड विच इज लेस इन प्रोटीन एंड मोर इन कैलोरीज। ये आपको याद रखना है कि बच्चा ऐसा, अगर आपको इमेज पूछा जाए ऐसे तो एग्जाम में आपके नीट यूजी में नहीं आता है, ठीक है, हमारे मेडिकल फील्ड के नीट पीजी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इमेज देते हैं कि कौन सा बच्चा है, पहचानो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बच्चा, इसके स्वेलिंग दिख रहे, ठीक, कैलोरी जमा हो जा रही, स्वेलिंग दिख रही है इसको हर जगह पे। ये कैसा एकदम इमेज, एकदम पतला लुकड़ा सा बच्चा दिख रहा है, झुंगूर सा लल्लू सा दिख रहा है ये। ठीक है, मैरास्मस याद होगा आपको, सचिन, सीमा हैदर पाकिस्तान से जो आई है। ठीक है, ये उसको याद रखना है, मैरास्मस के तौर पे उस सचिन को याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा दिखता है सचिन हमारा, लल्लू सा झिंगूर सा लड़का, ये ऐसा दिखता है मैरास्मस की तरह। और ये जो है ये क्वॉशरकर, ये अलग है, ये समझो, इसको सीमा समझ लो, सीमा को क्वॉशरकर हो चुका है, और ये सचिन को क्या हुआ, मैरास्मस हो चुका है। ये अच्छे एग्जांपल्स है। ठीक है, ये सचिन है समझ लो, और ये सीमा है जिसको एक्सटेंसिव स्वेलिंग है, ठीक है, अच्छी खासी दिखती है, वो क्वॉशरकर समझो, एग्जाम्पल की तौर पर इसको समझो। ठीक है, याद रखना है आपको, मैरास्मस में कैसे, मैरास्मस मतलब सचिन का एग्जांपल, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, यहां तक हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा टॉपिक, जो टॉपिक का लास्ट लेक्चर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग देख चुके थे, बहुत टाइम से हम लोग ये लेक्चर टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, आज हमारा जो ये टॉपिक खत्म हो चुका है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।